हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाते हुए बताएंगे। सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो एग्जाम में आते रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही हमने यहां शामिल किया है। आप ध्यान से इन्हें लिखेंगे। जो पेज नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। You are Shivansh Joshi, studying in Government Higher Secondary School, पागनवीसी, ग्वालियर। यानी कि एड्रेस कोई भी हो सकता है। प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि वो बुक बैंक जो स्कूल में होती है उसमें से बुक्स इशू करवाने के लिए हमें लेटर लिखना है। चूंकि ये प्रिंसिपल को लिखना है तो ये फॉर्मल लेटर का एक प्रकार है। तो हमने स्टार्ट किया। आप देखिए सबसे पहले हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा हुआ है, पत्र किसको लिखा जाना है। हमने लिखा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी लश्कर ग्वालियर। ये जो है हमें अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया है, जिले का नाम दिया गया है तो हमें वही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना। ये महत्वपूर्ण बात है रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। रिसीवर्स एड्रेस के बाद ये देखिए लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसके बाद सैल्यूटेशन आता है, ये डियर सर लिखा हुआ है, डियर सर। फॉर्मल लेटर में हम डियर सर का इस्तेमाल करते हैं सैल्यूटेशन के रूप में। और देखिए बड़ी ही सरल भाषा में लिखा है, दिस इज टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अगर आप 10th क्लास के हैं तो 10th लिखेंगे, 9th के हैं तो 9th, 11th के हैं तो 11th और 12th के हैं तो 12th का क्लास लिखेंगे। This is to say that I am a student of class 10th in your renowned school। renowned का मतलब होता है काफी फेमस, वेल नोन, बहुत जाना माना। तो हम कक्षा 10 के छात्र हैं। जो 11th के स्टूडेंट हैं वो यहाँ 11th कर लेंगे, 9th के हैं वो 9th और ऐसे ही 12th के स्टूडेंट्स यहाँ 10th की जगह पर 12th लिख लेंगे। इसके बाद देखिए माय फादर इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। ही हैज टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली। उन्हें एक बड़े परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है। सो ही इज अनेबल टू बाय माई बुक्स। इसलिए वो हमारी किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। आई देयरफॉर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसलिए आप बुक बैंक से किताबें इशू करने का आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद लास्ट लाइन है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपके इस दयालुता भरे कार्य के लिए आपका आभारी रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा।
इसके बाद योर्स फेथफुली नाम आएगा और उसके बाद डेट। नाम के ऊपर आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो हम वही नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो नाम की जगह XYZ लिखेंगे और डेट डाल देंगे। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखिए राइट हैंड साइड में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल requesting him to grant you full fee concession। फुल फी कंसेशन का मतलब होता है कंसेशन, फुल फी कंसेशन मतलब पूरी फीस माफ। फिर से नाम दिया है क्वेश्चन में और स्कूल का नाम भी दिया है, यू आर शिवांश जोशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। तो हमें फिर से स्टार्ट करना है, तो देखो सैल्यूटेशन में वही तरीका है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी लश्कर ग्वालियर। क्वेश्चन में जो स्कूल का नाम दिया जाएगा, जो स्टूडेंट का नाम दिया जाएगा, हम वही लिखेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर से आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए सब्जेक्ट लिखा था एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यहां लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। स्टार्ट किया डियर सर, वही बात वहां लिखी थी वही यहां है, दिस इज टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर रिनाउंड स्कूल, माय फादर इज अ पुअर फार्मर। जो बुक बैंक में लिखी थी वही सेम वर्ड्स हैं, एक आपने याद कर ली तो दूसरी याद हो जाएगी। पुअर फार्मर के बाद ही हैज टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, ये लाइन भी बिल्कुल वैसी की वैसी लिखी। सो ही इज अनेबल टू पे माय फीस, वहां था अनेबल टू बाय माय बुक्स और यहां है वो मेरी फीस भरने में असमर्थ है। इसके बाद देखिए आई देयरफॉर request you to grant me full fee concession, वहां था कि I request you to issue me my books, तो केवल to grant me full fee concession हमने यहां ऐड किया उसके आगे, और लास्ट लाइन वही है I shall be very thankful to you for this act of kindness, yours faithfully शिवांश जोशी, डेट। तो नाम अगर नहीं दिया गया है, मैं फिर से याद दिला दूं, क्वेश्चन में तो हम XYZ लिखेंगे, और अगर नाम जो भी दिया गया है, जो भी स्कूल का नाम दिया गया है, उसी स्कूल का नाम हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस में, और सब्सक्रिप्शन में जो हम नाम लिखेंगे वो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, ये देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ भी आए एक ही प्रकार से हमको उसको लिखना है। यू आर शिवांश जोशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। तो हमने स्टार्ट किया फिर से, रिसीवर्स एड्रेस to the principal government higher secondary school पागनवीसी लश्कर ग्वालियर, subject an application for transfer certificate, school leaving certificate या character certificate, हमें एक ही लिखना है। अगर उसमें लिख के आता है क्वेश्चन में ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो हम वो लिखेंगे, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है तो हम वो लिखेंगे, खाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है तो वो लिखेंगे। स्टार्ट हमने किया डियर सर, डियर सर हमारा सैल्यूटेशन हो गया, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद हमने स्टार्ट किया वहीं से जैसे हम कर रहे थे, दिस इज टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर रिनाउंड स्कूल, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्वालियर टू गुना। अब ये बात ध्यान रखनी है कि स्कूल जहां का है वहां से हमें ट्रांसफर लेना है, तो स्कूल यहाँ ग्वालियर का था तो हमने
गुना का लिया। क्लास का ध्यान रखना है कि जिस क्लास का के एग्जाम में ये चीज आएगी, स्टूडेंट को अपनी क्लास वैसे ही लिखना है। यहाँ मैंने 10th क्लास लिखा हुआ है, तो 9th के 11th के 12th वाले वो अपनी क्लास यहाँ चेंज कर लेंगे। तो ट्रांसफर हुआ है ग्वालियर टू गुना, सो आई वांट माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता है तो ये लिखेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आता है तो ये लिखेंगे आप, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है तो ये लिखेंगे। जो भी एक चीज आएगी वो लिखेंगे। टू गेट एडमिशन देयर, यानी कि मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वहां एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद वही तरीका है, बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, सरल है, बहुत ही आसान है। I therefore request you to issue me above mentioned certificates। तो जो ऊपर हमने सर्टिफिकेट का जिक्र किया है, मेंशन किया है, वो सर्टिफिकेट हमें इशू करने की कृपा करें। I shall be very thankful to you for this act of kindness। ये लाइन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे आपका एप्लीकेशन थोड़ा लेटर बड़ा हो जाता है और शब्द बढ़ जाते हैं, और याद करने में सेम वर्ड्स एक बार याद कर लिए वही आपको बार बार लिखना है। योर्स फेथफुली शिवांश जोशी, डेट 7 मई 2020। तो 7 मई 2020 यहाँ डली हुई है डेट, हमें अपनी डेट अपने एग्जाम टाइम के हिसाब से डालनी है। अब आप देखिए, ये हमने जो है आपको 3 फॉर्मल लेटर बताए, और आज हम और आगे फॉर्मल लेटर लेंगे, उसके बाद ही हम जो है इनफॉर्मल लेटर पर आएंगे। आज सिर्फ फॉर्मल लेटर ही हमें पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं और कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राइट हैंड साइड में। यू आर अमित शर्मा रिसाइडिंग एट 34 पुलिस कॉलोनी कंपू लश्कर ग्वालियर, यानी कि आप अमित शर्मा हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। राइट एन एप्लीकेशन और राइट अ लेटर भी हो सकता है टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के सचिव को हमें लिखना है लेटर, requesting him to issue you a duplicate copy of your high school examination certificate। तो हमारी जो डुप्लीकेट कॉपी हाई स्कूल एग्जामिनेशन की है वो इशू करानी है, कभी कभी खो जाती है। तो ये 11th के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, 11th और 12th के लिए ध्यान रखें, 11th और 12th के लिए। 9th और 10th में ये नहीं आता है। आप इसको देखिए, सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस लिखा है टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल। इसके बाद हमने आगे बढ़े, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन, सॉरी सब्जेक्ट देखिए लेफ्ट साइड में, एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग टू इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माय हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने सैल्यूटेशन लिखा, डियर सर। दिस इज टू से दैट, स्टार्टिंग बिल्कुल फॉर्मल है, दिस इज टू से दैट I had appeared at the board examination of class 10 in the year 2019 from Government Higher Secondary School Pagnavisi Gwalior bearing roll number ये। तो ये जो 2019 लिखा है, जिस साल एग्जामिनेशन आएगा उसी हिसाब से हमें ये जिस साल एग्जामिनेशन हुआ है हमारा हाई स्कूल का वो ईयर पड़ेगा, वो ईयर हम यहाँ लिखेंगे। फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आप किस स्कूल से आपने जो है हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया है वो स्कूल का नाम, बेयरिंग रोल नंबर, और रोल नंबर आपको लिखना है।
फिर देखिए आई पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, मैंने फर्स्ट डिवीजन में एग्जामिनेशन पास किया, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, आई लॉस्ट माई मार्कशीट, मैंने अपनी मार्कशीट खो गई मुझसे। I therefore request you to issue me the duplicate copy of my mark sheet. इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी इशू करने की कृपा करें। I have attached all the documents required for the issue of duplicate mark sheet with the application itself. ये बात यहाँ पर है कि जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है डुप्लीकेट मार्कशीट को इशू करने के लिए, वो हमने एप्लीकेशन के साथ ही लगा दिए हैं। लास्ट लाइन जस्ट की तस, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसके बाद राइट हैंड साइड पर नीचे योर्स सिंसियरली, नाम क्वेश्चन में जो दिया गया है और जिस डेट को आपने लिखा है वो डेट यहां आ जाएगी। इसके बाद अगला जो है फॉर्मल बहुत ही महत्वपूर्ण है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा हुआ है यू आर विवेक जैन रिसाइडिंग एट विवेक विहार लश्कर ग्वालियर। जो भी एड्रेस क्वेश्चन में दिया हमें उसी एड्रेस का इस्तेमाल करना है। ये एड्रेस पत्र लिखने वाले का है, पत्र लिखने वाले का है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन और रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। यानी कि कलेक्टर को हमें लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को उनसे रिक्वेस्ट करना है कि जो एग्जामिनेशन समय में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं लोग, वो हमें उस पर बैन लगवाना है। तो इसका आंसर जो हम स्टार्ट करते हैं यहां से किया है, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। सब्जेक्ट an application requesting to impose a ban or restriction on the use of loudspeaker. Starting, dear sir, this is to say or state that our board exams are to commence shortly, कि हमारे एग्जाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। कमेंस मतलब शुरू होना। मोस्ट हम्बली, बहुत ही विनम्रता से, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू द फैक्ट दैट पीपल यूज लाउड स्पीकर ऑन एवरी ओकेजन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड टिल लेट आवर्स एट नाइट। मतलब लोग बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर का हर अवसर पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत देर रात्रि तक करते हैं। So students are unable to concentrate themselves to their studies. इसलिए छात्र अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने में उनको परेशानी होती है। इसके बाद इसका पैराग्राफ राइट हैंड साइड में लास्ट, हेंस इसलिए I request you to impose a ban on the use of loudspeakers till our examinations are over. इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर प्रतिबंध लगा दें लाउड स्पीकर्स के यूज पर जब तक हमारे एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तब तक। I shall be very thankful to you for this act of kindness. Yours faithfully और sincerely मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखें। विवेक जैन जो नाम दिया गया है, डेट दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। नीचे देखिए, यू आर विवेक जैन residing at Vivek Vihar Laskar Gwalior, write a letter to the postmaster of your area complaining against the postman. ये भी 11th और 12th के एग्जाम में बहुत आता है। हमने स्टार्ट किया टू द पोस्टमास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस ग्वालियर। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत। इसके बाद हमने स्टार्ट किया सैल्यूटेशन से, डियर सर,
This is to say that the postman of our area, Mr. Lal, is very careless and irregular in performing his duties. यानी कि ये हमें मेरा कहना है कि पोस्टमैन जो मेरे एरिया का है जिसका नाम मिस्टर लाल है वो बहुत ही केयरलेस है और इरेगुलर है यानी कि अनियमित है अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में. यूजुअली ही डिलीवर्स द लेटर्स वेरी लेट. वो पत्र बहुत देर से बांटता है. He often gives our letters to wrong persons. अक्सर हमारे पत्र वो गलत व्यक्तियों को दे देता है. तो क्या होता है? Many important letters are thus lost. इस प्रकार से बहुत कई महत्वपूर्ण पत्र खो जाते हैं. Hence, I request you to warn him to mend his ways and be careful and be responsible. इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि आप उसको चेतावनी दें ताकि वो अपने तौर तरीके सुधार ले, सावधान रहे और जिम्मेदार रहे. राइट हैंड साइड पर आते हैं. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. ये लाइन वही है. योर्स सिंसियरली. योर्स की स्पेलिंग ध्यान रखें. विवेक जैन जो नाम दिया गया था. डेट 7 मई 2020. डेट तो हम अपने एग्जाम के हिसाब से कब हो रहा है उस हिसाब से लिखते हैं. इसके बाद 11th के लिए एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 10. यू आर महेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th B in Government Higher Secondary School, Sihor. Write an application to your principal requesting him to change your subjects. You want to opt arts group instead of biology group. प्रिंसिपल को लिखना है आपने 11th में बायोलॉजी ग्रुप चुन लिया है और उसकी जगह पर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी हमसे सही नहीं पढ़ी जा रही, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो हम आर्ट्स ग्रुप लेना चाहते हैं. तो उसके लिए हमें लिखना है प्रिंसिपल को लेटर. सो स्टार्ट किया. टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर. Subject, an application requesting to change subjects. 11th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब्जेक्ट्स का चुनाव 11th में ही करते हैं, तो इसलिए 11th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Dear sir, this is to say that I am a student of class 11th B in your renowned school. हम आपके स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र हैं. Earlier मतलब पहले. I chose मैंने चुना. बायोलॉजी ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप हमने चुना. which I found difficult to understand later. जिसे हमने देखा कि बाद में समझने में हमें दिक्कत हुई. I therefore request you to change my subjects. इसलिए हमारा निवेदन है कि आप हमारे सब्जेक्ट चेंज कर दें. नाउ आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर आर्ट्स ग्रुप इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी ग्रुप. इसलिए मैं आर्ट्स ग्रुप को चुनना चाहता हूं इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर, बायोलॉजी ग्रुप के स्थान पर हम आर्ट्स ग्रुप चुनना चाहते हैं. दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज. ताकि मैं अपनी स्टडीज को जारी रख सकूं. I shall be very thankful to you for this act of kindness. आप यहाँ yours obediently लिखें, आप yours faithfully लिखें, आप यहाँ पर sincerely लिखें, जो भी हमने अभी बताया है. राइट हैंड साइड में यहाँ लास्ट कर रहे हैं, इसका फिनिशिंग है, एंडिंग है. महेश इसमें नाम दिया गया था. क्लास 11th B, डेट ये पड़ी हुई है. तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब्जेक्ट चेंज करने के लिए. और ये क्वेश्चन नंबर जो 11th है ये आपको सेक्शन चेंज करने के लिए है. जैसे 10th A, 10th B, 10th C होते हैं, तो हमें अगर सेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. यू आर महेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A in Government Higher Secondary School, Sihor. Write an application to your principal requesting him to change your section.
तो अपना सेक्शन चेंज करना है, प्रिंसिपल को लिखना है तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर, ये रिसीवर्स एड्रेस हुआ, सब्जेक्ट हुआ एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग टू चेंज माय सेक्शन, और सेक्शन हमें चेंज करवाना है इसलिए हमने एप्लीकेशन लिखा है। डियर सर, दिस इज टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन योर रिनाउंड स्कूल, कि मैं क्लास 10th ए का स्टूडेंट हूं आपके स्कूल में। माय ब्रदर सुरेश इज इन क्लास 10th बी, मेरा भाई क्लास 10th बी में है। वी हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स टू स्टडी, हम लोगों पर, दोनों भाइयों पर केवल स्टडी करने के लिए किताबों का एक ही सेट है। I therefore request you to change my section from 10th A to 10th B so that we can study together, ताकि हम साथ साथ में पढ़ सकें। इसके बाद वही लाइन, I shall be very thankful to you for this of kindness, for this act of kindness. Yours obediently, faithfully और sincerely लिखने के बाद नाम, क्लास, यहाँ 11th लिख गया है, इसको हमें 10th करना है। इसके बाद ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 11th, यहाँ हमें 10th कर देना है, और डेट जो भी एग्जामिनेशन के हिसाब से होगी। इसके बाद यहीं पर हमारा आज का फॉर्मल लेटर्स जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इनफॉर्मल लेटर्स बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।